ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है और कुछ ऐसे होता है कि उसको कोई आंधी और तूफान उसको बुझा नहीं सकता। विद दिस लाइन, योर हनी मैम, वेलकम बैक टू माई इंस्टीट्यूट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू to discuss with you something which you are not knowing and which will be very much useful in your class 9th also. ठीक है, so this is your basic, you know everyone, class 7th हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि ये बेसिक क्लास है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक होते हैं और आपको इसी बेसिक को लेके ही आगे बढ़ते जाना है, भूलना नहीं है कुछ भी। ठीक है, ओके, so you have to be like that चिराग, जिससे आपका घर, आपका पूरा फैमिली, आपका पूरा आगे के जितनी भी जनरेशन हो वो पूरी रोशन होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने 6.3 कंप्लीट किया है, आज 6.4 करते हैं। और 6.4 में आपका न्यू लॉजिक ये है कि द लेंथ ऑफ सम ऑफ two sides of a triangle is greater than the third side, greater than the third side। मतलब कोई भी दो साइड आपके पास हैं, ट्रायंगल के कितने साइड? 3 साइड। कोई भी दो साइड आप उठाएं, उनका सम हमेशा थर्ड साइड के बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो मैं 3 टाइप के ट्रायंगल बना रही हूँ, एक जो प्रॉपर ट्रायंगल है, दूसरा जो ट्रायंगल बनते बनते रह गया ठीक है, और तीसरा जिसका साइड कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया। ठीक है, ये तीनों ही आप ऐसे अलग अलग 3 साइड्स के मेजरमेंट ले सकते हैं आप, और इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी है, वी विल डू दैट प्रैक्टिकल। ठीक, एंड नाउ तो आई एम गोइंग फॉर द थ्योरी, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस 3 ट्रायंगल्स, डिफरेंट 3 ट्रायंगल्स, और आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इनके जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसी वजह से किसी में ट्रायंगल बने हैं और किसी में नहीं बने हैं। मेरा जो स्टेटमेंट है मैं उसको यहाँ पे प्रूफ करना चाहूँगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जो AB की वैल्यू है अगर वो है 5 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर, तो जो AC होगा वो उससे छोटा होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा आपका ट्रायंगल। देख लीजिए आप, AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC। ठीक, अब आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ले लेते हैं, AB वही ले लीजिए आप, ठीक, BC वही ले लीजिए आप 6 सेंटीमीटर, ठीक, और AC जो है वो आप ले लीजिए 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लेंगे तो बड़ा ही होगा, इसको हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे AB प्लस BC जो है वो ग्रेटर देन AC होना चाहिए, लेकिन 5 प्लस 6 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 12 के, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, AB है इसका 5 सेंटीमीटर ही लीजिए, BC की वैल्यू भी बिल्कुल चेंज मत कीजिए, और जो AC है उसको ले लीजिए आप 11। ठीक, तो AB प्लस BC जो है शुड बी ग्रेटर देन AC होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट है नहीं, विच इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, सिर्फ इसी कंडीशन में पॉसिबल होगा जब 5 प्लस 6 जो है वो ग्रेटर होगा 4 से। ठीक है, तो ये सारे जो है थ्योरी, ये पूरा प्रैक्टिकली आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन इन माई नेक्स्ट वीडियो, और मे बी इन दिस वीडियो एट द एंड ऑफ दिस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। ठीक, लेट्स स्टार्ट। क्या है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? लेट्स सी। एक भी अगर कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर लेस देन आ गया तो भी पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन आया तो ही पॉसिबल है, इक्वल टू आया तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इक्वल टू और लेस देन में दोनों का सम पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर ही होना चाहिए दो साइड्स का सम। ठीक, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल ले लिया हमने, चलो ABC। ठीक, इसको दे दिया आपने AB। 3 सेंटीमीटर BC और 5 सेंटीमीटर AC। यहीं पे दिख रहा है हमको कि पॉसिबल नहीं है। देखिए AB प्लस BC
कितना आ रहा है देखिए 2 + 3 शुड बी ग्रेटर देन AC होना चाहिए, ये तो = 5 है, तो नॉट पॉसिबल है ना, यहाँ पे ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। ये हो गया आपका एक में प्रूफ। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। 3 सेंटीमीटर, अगेन सेम ट्राइंगल लेते हैं हम, AB ले लो यहाँ पे, ठीक। फिर ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर BC, फिर ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर AC। अब मैंने बोला है कोई भी दो साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो चलो अब हमने हमेशा ही AB + BC लिया, आज AB + AC ले लेते हैं अभी, ठीक है। AB कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस AC कितना है 7 सेंटीमीटर, क्या ये ग्रेटर है BC से? बिल्कुल है, तो ये यस इट इज़ पॉसिबल, ट्राइंगल इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आप 3 + 6 लेंगे तो भी 7 से बड़ा है, 6 + 7 लेंगे तो भी 3 से बड़ा है, 3 + 7 लेंगे तो भी 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे हर कंडीशन में ये पॉसिबल है। कहने का मतलब AB + BC लें तो AC से बड़ा होना चाहिए, AB + AC लें तो BC से शुड बी ग्रेटर, एंड BC + AC when you are taking then also it should be greater than AB. In all three conditions this situation should be satisfied, then only the triangle will be possible, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ले लेते हैं इसका, एकदम सिंपल। AB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक। BC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। करके देख लेते हैं, 6 + 3 2 से बड़ा होता है, यस। 2 + 3 6 से बड़ा नहीं होता, और यहाँ पे 6 + 2 3 से बड़ा होता है, मतलब एक कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हुई। कब? जब हमने 3 + 6 किया, देखिए 3 + 6 किया तो 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 2, ये पॉसिबल है। 3 + 2 किया इज इक्वल टू क्या होता है 5, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन में। तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल पॉसिबल हुआ हमारा, वो है सेकंड नंबर का, ठीक। अब आते हैं, ये था आपका थर्ड, ये तो आपकी सिचुएशंस थी जो मैंने आपको बताई है ना, ये हो गया आपका थर्ड जो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट जो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सेकंड इसका पॉसिबल हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक एनी पॉइंट O, यस दिया हुआ है आपका ट्राइंगल, बहुत सिंपल है, इसके ट्राइंगल को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे अपने आप ही। ये O है, ये P से ज्वाइन करो इसको, इस Q से ज्वाइन करो इसको, ठीक, और इस R से ज्वाइन करो इसको, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, क्या OP इज ग्रेटर देन OP + PQ, OQ इज ग्रेटर देन PQ होना चाहिए, बिल्कुल यस, ठीक है। नेक्स्ट, क्या OQ + OR इज ग्रेटर देन PR, QR, देखते हैं OQ + OR ग्रेटर देन QR, यस ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं आपको पता है, ये हमने ट्राइंगल के ये O पॉइंट से इन सबको ज्वाइन किया है, और अगर मैं ये दोनों साइड ले रही हूँ तो इसको थर्ड साइड प्रूफ कर रही हूँ, अगर मैं ये दोनों साइड ले रही हूँ OR और OQ तो मैं इसको प्रूफ कर रही हूँ, अगर मैं OR और OP ले रही हूँ तो मैं PR प्रूफ कर रही हूँ, यस हो सकता है, बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। OR + OP, OR + OP शुड बी ग्रेटर देन PR, यस बिल्कुल, तो यहाँ पे ये तीनों ही पॉसिबल हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं था, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आगे करते हैं जो क्वेश्चन में सॉल्विंग है ना उसको, और ये क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, मतलब इट इज कमिंग इन एग्जाम, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला, आपके पास एक ट्राइंगल है, बिल्कुल है मैम, ABC, यहाँ पे जो M है वो मिड पॉइंट है, मीडियन है वो, ठीक है। AM इज अ मीडियन, मतलब हो गया। चलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से कर लेते हैं, ठीक। ये है आपकी डॉटेड लाइन। अब आते हैं यहाँ पे, ये आपके दो साइड्स इक्वल हैं, BM और MC। क्यों भाई? क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। M मिड पॉइंट है तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब ले लो
इन ट्रायंगल ABM। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है व्हेन द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, द लेंथ ऑफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। आप सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, आपको सिर्फ यही वाला ट्रायंगल देखना है, आप सिर्फ ये ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना, आप ये ट्रायंगल लिए ही नहीं है। तो हो गया आपका, क्या किया आपने, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, और इसमें लिख लिए बाय ट्रायंगल इन इक्वालिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल बचा, ट्रायंगल ACM। अभी ट्रायंगल ABM लिए ना, अभी ट्रायंगल ACM लेंगे। ले लिए ट्रायंगल ACM। AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में जरूर लिखना है कि क्यों हुआ ये ग्रेटर, बाय ट्रायंगल इन इक्वालिटी। ठीक, अब लिखिए फ्रॉम 1 and 2, दोनों से क्या मिला आपको, एडिंग फ्रॉम 1 and 2, जस्ट एड बोथ द इक्वेशन। AB प्लस BM प्लस CM प्लस AC इज ग्रेटर देन AM प्लस AM। ठीक है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड था वो दोनों को ऐड करना है, और जो राइट हैंड साइड था वो दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐसे मिक्स मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। AB प्लस BM, ये देखिए BM और CM मिलके क्या बना आपका, BC। देख लीजिए आप, BM फिर MC, ये मिलके पूरा क्या बना, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AM प्लस AM क्या होता है, 2AM। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। देख लीजिए आप, आपको प्रूफ में यही पूछा था। ठीक, इज दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC, AM इज मीडियन। ठीक, एंड देन आपको लिखना है टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। फिर स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से प्रूफ। ठीक, ये है आपका पूरा वे जो आपको फॉलो करना है। पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। डन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब देखिए अभी तक हम ट्रायंगल में थे, अब हम क्वाड्रिलेटरल में आए हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, मतलब भूलना नहीं है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी तक हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, अब हमको क्वाड्रिलेटरल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, लेट्स सी। शायद वो उनको ज्वाइन करने से ही हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक, अब आपके पास आ गया टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये आपको प्रूफ करना है, और वो पूछ भी रहा है आपसे कि क्या ये हैं, ये ग्रेटर हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक, आपके पास क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप। क्वाड्रिलेटरल पहले ABCD, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको डायगोनल्स इसको ज्वाइन कर देना है। चलिए ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, अब आते हैं छोटे छोटे पार्ट्स पे। अब हम पूरे क्वाड्रिलेटरल में से ये छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं। कौन सा वाला, AB, और यहाँ ले लेते हैं O। ये ले लिया हमने बीच का पॉइंट O। ठीक है, नहीं लेंगे हम ये, इससे भी इजी करते हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंट। ABC लेते हैं पहले एक ट्रायंगल, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये देखो क्या लिख रहे हैं हम ट्रायंगल ABC में, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए इसको। यहाँ पे फिगर यहाँ लिखेंगे बाय
ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, ले लिया पहला ट्रायंगल। पूरे इसमें 4 ट्रायंगल है, देखिए मैं 4 ट्रायंगल बनाऊंगी और आपको दिखने में बिल्कुल आएगा प्रॉपर। अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल BCD। ठीक, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी लिखिए इसका रीजन बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, फिर दूसरा ट्रायंगल लीजिए CDA। ठीक, क्या लिया CDA, फिर ADB लेंगे लास्ट में। ठीक है, यहां लिखिए इन ट्रायंगल CDA CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आप देख रहे हैं कि मैंने क्वाड्रिलेटरल से कैसे ट्रायंगल्स निकाले और उन कॉन्सेप्ट को कैसे मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में फिट किया। ठीक है, आपको आप देखिएगा आपका एकदम मैजिकली आपका आंसर प्रूफ हो जाने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट ट्रायंगल DAB। क्या निकला? इन ट्रायंगल DAB AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 आपकी। ठीक, यहाँ पे भी आप रीजन सेम लिखोगे बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब पूछो आप एक क्वेश्चन मुझसे कि मैम आपको पता कैसे चल रहा है कि हमको ग्रेटर देन के उस तरफ क्या रखना है। एकदम छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, एकदम शॉर्टकट जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ग्रेटर देन के जो उस तरफ है वो AC या BD होना चाहिए। देखिए हर बार मैंने AC BD उस तरफ मैंने वही रखा है। ठीक है, तो आपको भी यही चूज करना है। आप कंफ्यूज ही नहीं होगे। आप AC BD उस तरफ रखिए, ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड में रखिए और इस तरफ वो रखिए, जो बाकी 2 साइड्स होंगे आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर कैसे आने वाला है। ठीक है, नाउ देखो फ्रॉम ऐड कर दो, ऐड 1 2 3 4 चारों को आपको ऐड करना है। चलिए करते हैं। AB प्लस BC, एक AB कितने हैं देख लीजिए। AB कितने हुए? 2 AB हैं। ठीक है, अब BC देख लेते हैं, AB देख लेते हैं। मैं 2 कॉमन ले ली हूँ, आप देखते हैं 2 कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए BC कितने BC हैं? 2 BC हैं, 2 कॉमन ले लिया इसलिए मैंने। CD कितने हैं? CD देखिए CD आपके 2 कॉमन हो गए, प्लस फिर AD देखिए, AD और AD 2 कॉमन हो गए आपके, AD हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ग्रेटर देन की साइन इसी साइड है, आपको भी इसी साइड लगानी है। देन 2 कॉमन ले लिया मैंने। AC देखिए, AC और AC 2 हैं, प्लस BD और BD भी 2 हैं। 2 और 2 कैंसिल, आ गया आपका AB। यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। हैंस प्रूव्ड। डन। यही तो प्रूफ करना था। देखिए आप 2 प्रूफ में, ये देखिए आपका 2 प्रूफ में आ गया। क्या किया आपने? छोटे छोटे ट्रायंगल्स निकाल के आपने सेट किया ट्रायंगल इनइक्वालिटी को, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में एग्जाम में आता है। 4 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स में डेफिनेटली आता है। तो आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इजी। आई नो माई किड्स विल डू वेरी इजीली। ठीक है, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? इज, चलिए फिर से ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए, तो लिया हमने गिवन, सेम क्वाड्रिलेटरल लेना है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके मैम, shall we have to draw this quadrilateral? Yes beta, because whenever there is a figure in your question, please draw that particular figure in your answer sheet also. Nobody will find any problem while solving and while correction. ठीक है,
तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप अगर फिगर बना लोगे, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टीचर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो या चेक करते हुए वो देखेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में अगर फिगर है तो आपको फिगर आंसर शीट में ज़रूर बनानी है। ये आप दिमाग में कंपल्सरीली डाल लीजिए, ठीक है। और ये कभी मत भूलिएगा, ये बोर्ड्स में आपके बहुत काम आएगा। और बोर्ड्स में ही क्यों, ये होम बोर्ड में भी बहुत काम आता है। टीचर विल बी लाइक इम्प्रेस्ड कि इस स्टूडेंट ने एक भी पार्ट नहीं छोड़ा, गिवन भी लिखा, टू प्रूफ भी लिखा, प्रूफ भी लिखा, फिगर भी बनाया, तो मार्क्स कहाँ से काटेंगी, है ना। तो वो आपको मार्क्स को कैसे ग्रैब करते हैं, यू शुड नो हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑल द मार्क्स फ्रॉम योर टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे है ओ, अब मैं यहाँ पे ओ दे रही हूँ नाम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि हमारे डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को मैंने दे दिया नाम ओ। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू प्रूव में लिख देती हूँ मैं, पहले सारी इन्फॉर्मेशंस में लिख देती हूँ। सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन डबल ऑफ, डबल वहाँ नहीं लिखती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डबल ऑफ ए सी प्लस बी डी। क्या ये इसके डबल से स्मॉलर हैं, इनके क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलो फिर से कुछ ट्रायंगल्स ले लेते हैं। अब ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, ए बी ओ। फिर छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स लोगे। अब इस क्वेश्चन में स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स लेने हैं, बी सी ओ। फिर ले लेते हैं एक दूसरा ट्रायंगल, सी डी ओ। फिर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, डी ए ओ, ठीक। छोटे छोटे ट्रायंगल, पहले इसको लिया, ये वाला ले लिया, ठीक। फिर ये वाला ले लिया, देन कौन सा वाला लिया, ये वाला ले लिया, बी ओ सी, ठीक। एंड द फर्स्ट वन इज द ब्लू वन, ये, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भूलनी नहीं है बेटा, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको भूलनी नहीं है। ए ओ प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक। देखो मेरे को कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला इसकी ग्रेटर देन ए बी, मतलब ये वाली स्मॉलर की साइन उस तरफ होनी चाहिए। पता है कैसे, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉलर की साइन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की तरफ है, तो आपको वहाँ पे स्मॉलर वाली साइन, मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रेटर इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रीजन बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डन। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे भी लिखिए बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ट्रायंगल है आपका इन ट्रायंगल सी ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन सी डी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। फिर से रीजन वही, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक। एंड द लास्ट वन इज इन ट्रायंगल डी ओ ए प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन ए डी, इक्वेशन नंबर 4 बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एंड द पॉइंट इज एड ऑल द 4 इक्वेशंस, एड ऑल 4 इक्वेशंस। और आपको मैंने सिखाया है कि आपको इक्वेशंस को ऐड कैसे करना है, LHS वाले पार्ट को LHS के से और RHS वाले RHS से, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन की साइन वाले जिस भी साइड है LHS, मतलब इस साइड वाले सारे एक साथ, OB OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, इस तरफ यही है। कितने कितने हैं ये देख लेते हैं, OA कितने, OA और OA 2 हैं, मतलब 2 कॉमन ले लो। अब समझ में आ गया, अगर OA कॉमन है, OA अगर 2 टाइम्स है तो OB भी 2 टाइम्स होंगे, OC भी और OD भी। देखिए OB कितने हैं, OB 2 हैं, यस। OC 2 टाइम्स, यस। OD 2 टाइम्स, यस, ठीक है। देन ग्रेटर देन की साइन इसी साइड है,
ये वाली कितने हैं, ए बी, ये सब सिंगल सिंगल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक, डन, यस मैम डन। 2 ओ ए प्लस ओ सी, देखो क्या बनता है, ओ ए प्लस ओ सी मिलके क्या बना, ए सी। वैसे ही ओ बी प्लस ओ डी मिलके क्या बना, बी डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। आप देख लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था। 2 प्रूफ में यू कैन चेक, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन, यस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज एक्चुअली लेस देन डबल ऑफ ए सी प्लस बी डी। सो दिस इज डन लाइक दिस। आया ना मज़ा? ये क्वेश्चन जितना टफ लगता है ना स्टूडेंट को, अगर आप छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना लिए एंड यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको ग्रेटर की साइन किस साइड रखनी है, उस बचे हुए पार्ट को आप एक बार पहले से लिख दो एक साइड को, बाकी दोनों साइड को आप सम के फॉर्म में लिख दो दूसरे साइड में। तो मैंने भी यही किया, ए बी मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कहाँ लिखना है, बाकी दोनों साइड मुझे पता है कि मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको जाना है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी easiest way to solve this questions. Now the last question is what? What is that last question? Let me see. It was like question number 6. Question number 6 हम यही कर सकते हैं, इस स्लाइड में आपकी question number 6 है। The length of 2 sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ना कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो चलो हमारे पास लेंथ ऑफ 2 साइड्स हैं, मैं आई वॉन्ट टू चेंज माई पेन। लेंथ ऑफ 2 साइड्स हैं, लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द सम ऑफ 2 साइड्स is equals to 12 plus 15, that is 27 centimeter, and the difference of 2 sides will be 15 minus 12 is equals to 3 centimeter, ठीक है। तो मतलब कि जो थर्ड साइड होगा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, द थर्ड साइड कहाँ पे फॉल करनी चाहिए। तो therefore the third side of a triangle should not be, आपका बहुत इजी बना दी मैं, लेस देन 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका डिफरेंस 3 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। एंड नॉट बी मोर देन 27 सेंटीमीटर। ना उसके सम से बड़ा होना चाहिए ना उनके डिफरेंस से छोटा होना चाहिए। थर्ड साइड इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी की तभी वो ट्रायंगल आपका बनाना पॉसिबल होगा। तो ये है एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, 2 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या किया हमने कि जो 2 गिवन लेंथ हैं उनको हमने सम कर दिया और उन्हीं का हमने डिफरेंस निकाल दिया। इन्हीं के बीच में ही कोई भी थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल कोई भी हो सकती है, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सरसाइज 6.4। आई होप कि बहुत इजी लगी होगी आपको, और नहीं लगी है तो आप वीडियो पॉज कर करके आराम से समझेंगे ना हर एक स्टेप। आई एम डैम श्योर कि ये आपके दिमाग से कहीं नहीं जा सकता। ये कॉन्सेप्ट इतना इजी कॉन्सेप्ट है और ये आगे आपके काम आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुझे पूरा होप है कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो मेरे व्यूअर्स बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, बिकॉज देयर कॉन्सेप्ट इज़ नाउ वेरी मच क्लियर। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बी विथ मी, और यस हाँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड डू कमेंट थ्रू मेलिंग, ठीक है। अगर आपका थोड़ा भी डाउट हुआ प्लीज़ मेल मी, आई विल सॉल्व इट आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।